हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास लास्ट क्लास में हम फोर्थ यूनिट में कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ऐसे मेडिकल फैक्टर्स जो फैक्ट दिए गए हैं, जिनमें से आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉइजनिंग थ्रू फूड। फूड के थ्रू जो पॉइजनिंग होती है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, उसके बारे में। तो क्या खाना खाने की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है? इस फैक्ट को आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये फैक्ट कितना सही है और कितना गलत है। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें आपके फूड की। फूड हम सबको पता है कि हमारा एक प्राइमरी सोर्स होता है, जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे कि हम एनर्जी को गेन कर सके और बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फूड इज अ प्राइमरी सोर्स। फूड हमारा एक प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ नरिशमेंट एंड एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एक एनर्जी और एक नरिशमेंट का एक सोर्स बताया गया है। अंडर नॉर्मल द कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो फूड प्रोटेक्ट ग्रोथ, प्रमोट्स ग्रोथ। फूड क्या करता है? हमारी ग्रोथ को प्रमोट करता है, मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को, और डिजीज से बचने में हमें हेल्प करता है, डिजीज प्रिवेंशन में भी हमें मदद करता है। However, when the food becomes contaminated, लेकिन जब हम कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं विथ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स, वो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स के साथ और बहुत सारे टॉक्सिन्स के साथ, केमिकल्स के साथ, जब हम इन फूड्स को लेते हैं और नेचुरल पॉइजनिंग और कुछ नेचुरल पॉइजनिंग सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं, तो ये क्या करता है? इट लूजन इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमारे फूड की ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, जो कि हमारा फूड जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल बन जाता है हमारी हेल्थ के लिए, जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन नहीं करता है, बल्कि हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करने लगता है। तो इस वजह से जो कंटामिनेटेड फूड है वो हमारे एक तरीके से फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। कंटामिनेटेड फूड जिसकी वजह से आपका फूड पॉइजनिंग कॉज होती है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथ, अगर हम नेचुरोपैथ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें, फ्रेश, नेचुरल, हाइजेनिक एंड प्रॉपर प्रिपेयर्ड फूड एक्ट एज अ मेडिसिन। अगर हम प्रॉपर नेचुरल फूड, फ्रेश फूड और आपके प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करता हुआ जो खाना है, जो प्रॉपर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड किया गया है, पकाया गया है, अगर हम उस खाने को लेते हैं तो ये एज अ मेडिसिन हमारा वर्क करता है। इसके अलावा ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बस ये है कि इसमें ये कंटामिनेट ना हो, इसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स का यूज ना किया गया हो जो कि हमारी बॉडी में जा करके पॉइजनिंग को कॉज करे। तो ये अगर हम कंटामिनेटेड फूड को लेते हैं या फिर हम केमिकल वाले फूड को लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जा करके एज अ पॉइजन की तरह काम करता है, जो कि कई सारे डिजीजेस को फॉर्म करने का काम करता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है बेसिकली? तो फूड पॉइजनिंग एक बीमारी होती है जो कॉज होती है ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया। जब हम किसी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, वो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, टॉक्सिन्स, पॉइजनस केमिकल्स को कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या करता है? हमारे कई सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट्स को कॉज करता है, जो कि हमारे सिस्टमिक इलनेस को कॉज करता है, जो कि हमारी कई सारी बीमारियों को फॉर्म करता है। इसके कई सारे कॉजेज हैं, कई सारे कारण हैं फूड पॉइजनिंग के, जैसे कि आपका बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जब भी कोई भी बैक्टीरिया
आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया, जो जो जितने भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हमारे मोस्टली हमारे फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हमें हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला है, ई कोलाई है, ठीक है, आपके बैसिलस बैसिलस बैक्टीरियाज हैं। इस तरीके से कई सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं। दीज बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई रैपिडली इन कुकिंग और स्टोर्ड फूड। ये बैक्टीरियाज हमारे कुकिंग के दौरान या फिर हमारे स्टोर्ड फूड में ग्रो करते रहते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है और ये हमें हार्म पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से अनहेल्दी हेल्थ कंडीशंस कॉज होने लगती है। इसके अलावा दूसरा कॉज बताया गया है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है? वायरसेस कंटामिनेट फूड। जब हम फूड जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो वायरस के वजह से कंटामिनेट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वायरसेस हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में इनटेक करेंगे और हमारी बॉडी में जा करके कई सारे नेगेटिव रिएक्शंस को कॉज करेंगे। ये वायरसेस जो है बेसिकली आपके कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, ठीक है, या फिर हम फूड हैंडलिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो ये वायरसेस हमारे फूड में इंटर करते हैं और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जो कि कई सारे हार्मफुल कंडीशंस को कॉज करते हैं, जैसे कि नोरो वायरस है या रोटा वायरस है या हेपेटाइटिस ए वायरस है। ये वायरसेस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे इन्फेक्शंस को, कई सारे वायरल इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। थर्ड आपका आता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होता है? पैरासाइट्स इंटर द बॉडी। पैरासाइट्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, जो कि कई सारे हमारे अनहेल्दी कंडीशंस को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे केमिकल पॉइजनिंग जो है की वजह से हमारा फूड पॉइजनिंग कॉज होता है, जैसे कि कंटामिनेटेड हार्मफुल केमिकल्स, जैसे आपके पैरासाइट्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है। इसके अलावा हैवी मेटल्स, इसके अलावा आपके इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये भी हमारे क्या होते हैं। और इसके अलावा फूड अडल्ट्स अडल्ट्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं? ये केमिकल पॉइजनिंग भी, ये केमिकल्स हमारे पॉइजनिंग फूड केमिकल पॉइजनिंग को कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ये केमिकल्स हमारे किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम, हमारे अदर ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी हार्मफुल डिजीज कंडीशंस कॉज होती हैं। इसके अलावा आपका आता है नेचुरल फूड टॉक्सिन्स। नेचुरल फूड टॉक्सिन्स क्या होते हैं? सम फूड नेचुरली कंटामिनेट टॉक्सिन सब्सटेंसेस। कुछ फूड हमारे नेचुरली हमारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नेचुरली हमें कंटामिनेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे हार्मफुल कंडीशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि पॉइजनस मशरूम्स। कई सारे मशरूम को एक तरीके से पॉइजन बोला गया है, एक पॉइजनिंग सब्सटेंस होता है, एक नेचुरल प्रोडक्ट तो होता है, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है मशरूम, बट ये एक तरीके से हमारे पॉइजनिंग की तरह काम करता है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज में देखा होगा, कई सारे सीरियल्स में देखा होगा कि क्या किया जाता है कि जो हमारे मशरूम जो होते हैं, कुछ नॉर्मल मशरूम होते हैं, कुछ पॉइजनस मशरूम होते हैं। उनको यूज करके, उनको ग्राइंड करके खाने में मिक्स कर देते हैं, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी की डेथ हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। तो एक तरीके से ये नेचुरल फूड तो है, लेकिन ये इसमें कई सारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशंस को कॉज करते हैं, ठीक है। तो मशरूम हो गया,
या फिर आपकी फिश हो गई, या फिर आपके ग्रीन पोटैटो हो गए, ठीक है, या फिर आपके बेरीज हो गए, या फिर आपकी कुछ कस्टर्ड सीड्स वगैरह होती हैं जो कि आपके नेचुरल फूड तो होते हैं, लेकिन आपके ये टॉक्सिन सब्सटेंसेस को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग जैसी कई सारी कंडीशंस कॉज होती हैं। इसके अलावा पुअर फूड हाइजीन, अगर हम फूड हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर फूड हैंडलिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी फूड पॉइजनिंग कॉज होती है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग कॉमनली जो है कॉज होती है बिकॉज ऑफ डर्टी हैंड्स का यूज करने की वजह से, डर्टी नेल्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा कंटामिनेटेड वाटर का यूज करने की वजह से, इसके अलावा प्रॉपर कुकिंग ना करने की वजह से, इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से, प्रॉपर स्टोरेज ना रख खाने को प्रॉपर अच्छे से स्टोर करके ना रखने की वजह से, या फिर खाने के ऊपर फ्लाइज, मधुमक्खियां या फिर इंसेक्ट्स वगैरह जब वहां पे बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा फूड कंटामिनेट होता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग कॉज होती है, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन द रॉ एंड कुक फूड के कॉम्बिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से भी आपकी फूड पॉइजनिंग कॉज होती है, जो कि हमारे फूड पॉइजनिंग कंटामिनेट क्या कहते हैं, हमारे अनहेल्दी इश्यूज को कॉज करती हैं। देखो, जब भी हम कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, तो ये इसकी कंटामिनेटेड फूड की वजह से बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। जब ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो इसमें जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डैमेज करते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जब ये डैमेज करते हैं, तो वहां पे इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में या स्टमक में इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, और जिसकी वजह से ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को ये डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, इस तरीके की कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमें लूज मोशंस दिखाई देने लगते हैं, और वॉमिटिंग वगैरह दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो ये भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस, सीवियर इलनेस, कई सारी अदर कंडीशंस, कई सारी अनहेल्दी कंडीशंस, शॉक के सिम्टम्स, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो ये सारी ओवरऑल चीजें दिखाई देती हैं जब हम कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं, तब, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जब हम कंटामिनेटेड फूड हमने इंटेक कर लिया, तो हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हम ये पहचान पाए कि ये फूड कंटामिनेशन कंडीशन है या नहीं है, मतलब फूड पॉइजनिंग की कंडीशन है या किस तरीके की कंडीशन है। तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से उसको पहचानेंगे। तो कई सारे हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स यूजुअली आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि 72 आवर्स के बाद भी कभी कभी आपको दिखाई देते हैं। जब आप कंटामिनेटेड फूड लेते हो, उसके 72 आवर्स के बाद भी आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर, हेडेक, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, इस तरीके की कंडीशंस दिखाई देती हैं कॉमनली, ठीक है। कॉमनली ये सारी चीजें फर्स्ट स्टार्टिंग ड्यूरेशन में आपको ये कंडीशंस दिखाई देने लगती है कि आपको नोजिया, डायरिया, मतलब लूज मोशंस आने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा एब्डोमिन में पेन होने लगता है, हल्का फुल्का फीवर महसूस होने लगता है, हेडेक होता है, और बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, और भूख नहीं लगती है आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगने की इच्छा आपकी खत्म हो जाती है। और इसकी वजह से जब लूज मोशन और वो वॉमिटिंग होती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी भी कंडीशन आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सीवियर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि बॉडी बहुत ज्यादा, डायरिया वगैरह बहुत ज्यादा आपको होने लगते हैं, ब्लडी ब्लडी डायरिया आपको आने लगते हैं, मतलब ब्लड भी आपको
आने लगता है डायरिया के साथ साथ, मतलब लूज मोशन के साथ साथ आपको ब्लड भी आने लगता है, आपके स्टूल के साथ आपका ब्लड पास होने लगता है। इसके अलावा आपको जो है वॉमिटिंग आने लग वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आने लगती है, फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई फीवर दिखाई देता है। इसके अलावा आपको कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कभी कभी पेशेंट अपने आप को भी पहचान नहीं पाता है, आसपास कहाँ पे वो है, किस तरीके के एरिया में है, वो अपने घर वालों को नहीं पहचान पाता है, अपने यार दोस्त को नहीं पहचान पाता है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट होती हैं। ठीक है। कन्वर्जन, कभी कभी समटाइम्स कन्वर्जन मतलब फिट्स वगैरह भी हमें दिखाई देते हैं, झटके भी दिखाई देते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस्ड होते हैं तो हमें फिट्स वगैरह भी दिखाई देते हैं, कन्वर्जन भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो उसकी वजह से किडनी फेल्योर होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, और शॉक के सिम्टम्स दिखाई देने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट की इन रेयर केस जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, शॉक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो बहुत ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो वो सारी कंडीशंस भी आपको दिखाई दे सकती है, बट ये सारी चीजें आपको इन रेयर केस में दिखाई देती है, ऐसा कॉमनली आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं इफ नॉट ट्रीट प्रॉपरली, फूड पॉइजनिंग में बी कॉज। अगर आपने फूड पॉइजनिंग को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि सीवियर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसिंग, किडनी फेल्योर, लीवर डैमेज। ठीक है, इस तरीके की कुछ कंडीशंस दिखाई देती है जिसमें आपका डिहाइड्रेशन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी में वाटर की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और पानी की कमी की वजह से किडनी फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशन दिखाई दे सकती हैं, और सीवियर केस में पॉइजनिंग, सीवियर पॉइजनिंग के केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। अब बात करें आपकी नेचुरोपैथी मैनेजमेंट की, नेचुरोपैथी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या मैनेजमेंट आप कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, तो आप बेसिकली आपको क्या करना है कि आप नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट रेस्ट दें, ड्रिंक प्लांटी ऑफ प्योर वाटर, आपको प्योर वाटर इनटेक करना है, पीना है। कोशिश करिए कि आप बल्क मतलब कुछ अमाउंट में पानी बॉइल्ड करके रख लीजिए, वो ठंडा हो जाए, उसको किसी कंटेनर में, साफ कंटेनर में आप स्टोर करके रख लीजिए, उसको पूरा दिन उसी पानी को पीते रहे। ठीक है। देन नेक्स्ट डे फिर से आप यही करिए कि आप पानी को बॉईल कर लीजिए, पानी को बॉईल करके ठंडा करके आप किसी बॉटल में या स्टोरेज स्टोर करके रख लीजिए। देन उसको क्या करिए, आप उसको अच्छे से, उसको उसी पानी को यूज करिए, आप कहीं इधर उधर का बाहर का पानी आप बिल्कुल भी ना पिए। फ्रेश फ्रूट्स जूसेस आप ले सकते हैं, जब भी आपको फूड पॉइजनिंग का कॉज हो तो आपको लाइट लिक्विड डाइट आपको लेनी चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे फ्रेश फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं। आफ्टर सिम्टम्स इम्प्रूव, जब आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाए तो आप फ्रेश जूसेस वगैरह आपको लेना है, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, जो आपके पेट में, आपके स्टमक में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी घाव, जो भी डैमेजेस जो भी कॉज हुए हैं, वो ये कोकोनट वाटर क्या करेगा, उन सारी चीजों को हील करने का काम करेगा, उन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम करेगा। इसके अलावा जो वाटर की कमी हुई है उसको भी पूरा करेगा, लेमन वाटर भी सेम कंडीशन यही करेगा कि आपके वाटर के लेवल को, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंसिंग को मेंटेन करेगा। और इजिली डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशनल फूड आपको लेना है, लाइक आप पोहा है, खिचड़ी है, ठीक है, वेजिटेबल खिचड़ी है, या फिर आपका वेजिटेबल दलिया है। ठीक है, इस तरीके की चीजें, आप लिक्विड चीजें, इजी टू डाइजेस्टेबल सॉफ्ट चीजों को आप लीजिए, जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं, उन सारी चीजों को कंज्यूम करिए, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अवॉइड स्पाइसेस, आपको स्पाइसेस को अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, फूड, तेल मसाला, मिर्च मसाला, ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है, ऑयली चीजें आपको नहीं लेनी है।
प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन सारी चीजों को अवॉइड करें और प्रॉपर हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अपने हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन करें। तो इन सारी चीजों को आपको मेंटेन रखना है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू योर नेचुरोपैथ। इसके अलावा आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, तो फूड पॉइजनिंग अगर कॉज ना हो, अगर आप चाहते हो, तो आपको प्रॉपर फूड हाइजीन का ख्याल रखना है। जैसे कि वॉश योर हैंड, आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले अच्छे से वो हैंड वॉश करने हैं। ड्रिंक क्लीन वाटर, आपको हमेशा साफ पानी पीना है, कंटामिनेटेड ड्रिंक नहीं करनी है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज करने से पहले अच्छे से उसको वॉश आउट करना है। कुक्ड फूड, कंप्लीटली कुक्ड फूड का ही यूज करना है, खाने को अच्छे से पकाना है और उस पके हुए खाने को अच्छे से कंज्यूम करना है। ईट फ्रेशली फूड, फ्रेश और प्रॉपर प्रिपेयर्ड फूड, आपको फ्रेश खाना खाना है, जो अच्छे से पका हुआ फ्रेश खाना है उसी को खाना है, बासी खाना आपको नहीं खाना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर फूड को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको स्टोर करने के लिए आप फ्रिज वगैरह का यूज कर सकते हैं। अवॉइड आपको क्या करना है, कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करना है, अब फ्लाइज इंसेक्ट्स वगैरह से अपने फूड को प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि वहां पे कोई भी मक्खी या कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह वहां पे आकर के ना बैठे, उन सब से बचाना है, अवॉइड कर मतलब इन सब से आपको प्रोटेक्ट करना है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अवॉइड करना है, जो भी आपके आर्टिफिशियल फूड जो होते हैं उनको भी आपको अवॉइड करना है, जिससे कि आप फूड पॉइजनिंग से बच सके, इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट हो पाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी नेचुरोपैथ यही बोलता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ फूड शुड बी natural, fresh, hygienic and consumed in simple सिंपल फॉर्म्स। ऑलवेज आपको नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, फूड जो है नेचुरल फूड आपको लेना है, फ्रेश फूड लेना है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है और सिंपल फॉर्म में उसको कंज्यूम करना है। ठीक है, इसमें जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, क्लीन वाटर, इन सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आप सैलेड, प्रोसीड फूड, केमिकल्स और आप इस तरीके के और आपके ऑयली कंटामिनेटेड फूड और टॉक्सिन्स वाले फूड्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, आपको फ्रेश, हाइजीनिक और नेचुरल फूड को कंज्यूम करना है। तो यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा फूड कंसीडर्ड द बेस्ट मेडिसिन व्हेन द फ्रेश एंड प्योर हाइजीनिक प्रिपेयर्ड फूड, अगर आप फूड को कंज्यूम करते हैं प्रॉपर हाइजीन के साथ, प्रॉपर फ्रेशनेस के साथ कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या करता है, आपका एज अ मेडिसिन वर्क करता है, जिससे कि आपकी फूड आपका कंटामिनेट नहीं होता है, जिससे कि आपकी कोई भी फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन कॉज नहीं होती है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और जिसकी वजह से कोई भी अनहेल्दी चेंजेस आपकी बॉडी में नहीं दिखाई देते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, फूड पॉइजनिंग, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये हमारा फैक्ट जो दिया हुआ है वो एकदम सही फैक्ट दिया हुआ है। समटाइम्स फूड की वजह से कई सारे फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे अनहेल्दी चेंजेस दिखाई देते हैं।
ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है, तो हमें हमेशा फूड के कंटामिनेशन को ध्यान रखना है कि हमारा फूड कंटामिनेट ना हो, हमें प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना है और फूड के नेचर का भी ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी रहती हैं। तो यही आज की हमारी क्लास थी, जो कि हमने बात की आपके पॉइजन के बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी रहेगी, हम उसमें आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।